केंद्रीय सहकारी बैंक की जो आम सभा है उसका आयोजन किया गया। ये जो 2 वर्षों बाद इस तरह का आयोजन यहाँ पर किया गया है, क्योंकि कोरोना के बाद से 2020-21 और 21-22 और 22-23 कि जो हमारा वित्तीय लेखा जोखा है उसे लेकर जो हमारे सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनको लेकर यहाँ पर एक निजी होटल में आज बैठक रखी गई है, जिसमें मोर देन 150 जो हमारे डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर आए हैं और अभी भी ये बैठक जो है यहाँ पर जारी है। मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार का यह सहकारी बैंक प्रदेश के अग्रणी बैंकों में शामिल है, जोगिंद्रा बैंक जो है, और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जो बैंक की जो वित्तीय स्थिति है वो और बैंकों के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। जो हमारा टोटल बैंक का जो बिजनेस है वो 1860 करोड़ रुपए का एज ऑन 31 मार्च 2023 रहा है, जिसमें जो हमारी डिपॉजिट्स होती है, जो हमारे एडवांसेस होते हैं वो 1291 करोड़ रुपए के रहे हैं और जो हमने लोन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो 569 करोड़ रुपए के रहे हैं। जो बैंक का हमारा सकल प्रॉफिट रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट रहा है, वो वित्त वर्ष 2022-23 में 34 करोड़ रुपए का रहा था और सभी प्रोविज़न करने के बाद जो शुद्ध लाभ है, नेट प्रॉफिट हमारा 18.4 करोड़ रुपए रहा है। सबसे ज़रूरी जो बैंकिंग सेक्टर में रहता है वो आपका जो एनपीए है वो मैनेज करना सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता है किसी भी बैंकिंग सेक्टर में। तो मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का जो शुद्ध जो नेट एनपीए है वो 0 है। ये किसी भी बैंक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है। और जो हमारा ग्रॉस एनपीए है 31 मार्च 2023 का वो 7.96% रहा है। बैंक में कई तरह की हमारी रेशियोज़ होती हैं जिसके दम पर जो है बैंक का मापदंड तय होता है। तो जो 2 बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे जो रेशियोज़ रहती है जो आरबीआई के द्वारा हमें जो है मेंटेन करनी होती है, जो हमें करना ही होता है। तो जिस तरह से पीसीआर जो है हमारी प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो जो है वो 31 मार्च 2023 को 100% रही है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे बैड डेट्स होते हैं या हमारा जो एनपीए होता है उसके अगेंस्ट जो हमारे डिपॉजिटर्स होते हैं उनका जो अमाउंट है वो किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं, तो उसके लिए ये रेशियो बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये 100% है, तो हमारे जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उनका जो है पैसा जोगिंद्रा बैंक में हमेशा सुरक्षित है। दूसरा, जो हमारा CRAR जो रेशियो होती है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो। और क्योंकि जो आरबीआई की डायरेक्शन होती है हमें 9% ये मेंटेन करना होता है, पर हमारे बैंक की जो ये वाली रेशियो भी है ये 14.98% है। इसे मैं उदाहरण के तौर पे भी आपको बताना चाहूँगा। ये भी जो हमारे डिपॉजिटर्स होते हैं उनका अमाउंट को सिक्योर करने के उद्देश्य से हमें अपने प्रॉफिट में से इस अमाउंट की प्रोविजनिंग करनी होती है। तो मैं उदाहरण के तौर पे अगर आपको कहता हूँ कि अगर हमने मान लो 100 करोड़ रुपये का लोन दिया है तो हमें 9 करोड़ रुपये का प्रोविज़न करना होता है अपने डिपॉजिटर्स का कोई पैसा ना डूब पाए। तो हमारे बैंक ने 14.98 करोड़ का किया है। ये मैं 100 करोड़ के ऊपर एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जितने भी हमने एडवांसेस किए हैं, जो हमने लोन्स दिए हैं, उस पर अगर आप 14.98% करेंगे तो 88 करोड़ के आसपास की प्रोविजनिंग हमारी होगी। तो अपने आप में किसी भी बैंक के लिए ये काफ़ी अच्छी बात है। दूसरा, मैं अपने सभी हमारे जो बैंक के कर्मी हैं, हमारे जो जितने भी बैंक का स्टाफ है, वो दिन रात मेहनत कर रहा है बैंक को आगे बढ़ाने के लिए। और हमने 31 मार्च 2024 के लिए भी सभी के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि जो हमारा ये प्रॉफिट इस बार 18 करोड़ रुपए का आया है, इसे हम किसी न किसी तरीके से 30 करोड़ के आसपास ले जाने के लिए जो है प्रयासरत हैं। और जो हमारा ग्रॉस एनपीए है जो भी 7.96% है, इसे हम 31 मार्च 2024 तक 5% से कम करने की हम जो इसको कोशिश करेंगे। अब मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे जो नेशनलाइज्ड बैंक है उसमें डिजिटलाइजेशन हो चुका है, सभी तरह की सुविधाएं जो है दी जा रही है। तो मुझे बड़ा फ़ख्र है कि जोगिंद्रा सहकारी बैंक में भी सभी तरह की जो है सर्विसेज प्रदान की जा रही है, चाहे वो मोबाइल बैंकिंग है, अभी हमने इस पर यूपीआई भी लॉन्च कर दिया है। तो आप गूगल पे, पेटीएम, किसी भी तरह के माध्यम से डिजिटल पेमेंट इसके द्वारा मतलब कर सकते हैं। और बहुत जल्दी हम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से जो हमारी यूपीआई सर्विसेज है उसके लिए हमने समय उनसे मांगा है, तो बहुत जल्दी हमें मिलेगा। और हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हम इसका विधिवत जो है शुभारंभ भी यूपीआई का करेंगे। तो हमारे ग्राहकों को डिजिटल के क्षेत्र में सभी तरह की सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है। मैं एक बार फिर प्रदेश के सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि ये राज्य सरकार का बैंक है, सहकारी बैंक है, तो सभी लोगों का जो डिपॉजिट्स है जैसे नेशनलाइज्ड बैंक में होता है तो हमारे बैंक में भी जरूर होना चाहिए। और सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं उसे हम जो है यहाँ पर अपने इस बैंक से ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन का लोन हो, जिस तरह से भी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 1% पे जो है सभी को 20 लाख तक का लोन देंगे। तो जितनी भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हमारी जितनी भी स्कीम्स है उसे जोगिंद्रा बैंक दे रहा है। तो आप जोगिंद्रा बैंक में आए और जगह से कम फॉर्मेलिटीज़ पे जो है आपको यहाँ पर लोन सुविधा मिलेगी।
एक बार पुनः मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम अभी हमारे 2.5 लाख जो है कस्टमर्स हैं और इसे हमें 3 लाख करना है, जो हमारा लक्ष्य है 31 मार्च 2024 तक। अभी 2.5 लाख रुपए हमारे सभी जो ग्राहक हैं वो संतुष्ट ग्राहक हैं और सभी लोग जो है जोगिंद्रा बैंक, क्योंकि सबसे बड़ी खासियत इस बैंक की क्या है कि यहाँ पर जो स्टाफ है वो सभी हिमाचली है, लोकल हैं। तो जो गांव के लोग भी हमारी बैंक की शाखाओं में जाते हैं तो वो मैनेजर्स को जानते हैं। तो जो हमारे मैनेजर्स हैं वो उनसे पहाड़ी में भी बात करते हैं, लोकलाइज्ड लोग हैं। तो जो हमारे ग्राहक हैं उनको जो है ऐसा लगता है कि वो उनको सर्विस